जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, देखिए बालेश्वर के यहाँ पे टाटा पावर ऑफिस के पास में यहाँ पे कांग्रेस के कुछ जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे 100 से लेके 150 के करीबन यहाँ धरने पे बैठे थे। क्यों ना यहाँ पे देखिए हमारा जो होता है इनका इलेक्ट्रिसिटी बार बार काट दिया जा रहा है, लेकिन ये की जो सरकार है वो सरकार बार बार देखिए दाम दर बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रिक जो दे रहा है लोगों को, गरीब लोगों को, साधारण लोगों को सही और से उनको नहीं मिल पा रहा है, सही समय पे नहीं मिल पा रहा है। देखिए यहाँ पे हमारे जो भैया है, भैया आज आप यहाँ पे बैठे थे धरने पे, वजह क्या था? जो हमारा यहाँ का जो आंदोलन है, आज उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सभापति शरद पटनायक के निर्देश पर ये सारा उड़ीसा में हम कर रहे हैं। हम देखिए जो साधारण जो लोग हैं उनके लिए हमारा ये है कि देखिए बिजली का जो चीज है, बिजली में तीन चीज मेन है। एक है कि हम आप लोगों को अनइंटरप्टेड कोई इंटरप्शन ना हो, पावर सप्लाई करे और गुणात्मक पावर सप्लाई करे जो कि लो वोल्टेज ना हो। और थर्ड चीज है कि हम आपको उचित दर में आप इलेक्ट्रिसिटी दें। ये तीनों चीज उड़ीसा का जो सरकार है, टाटा पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, ये कोई चीज नहीं कर रहा है। भैया देखा जा रहा है कभी बीजेपी कभी कांग्रेस हर धरने पे पब्लिक इसका विरोध कर रहे हैं, आखिर को कौन सा देखिए सरकार हम बीजेपी और बीजेडी को अलग नहीं देख रहे हैं। ये एक ही पार्टी है, ये एक ही सिक्के का दो पहलू है। देखिए बीजेपी को अगर कुछ करना चाहिए था, उड़ीसा उड़ीसा ने एक जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया है, वो एक ओपीटीसीएल बोल के एक कंपनी है जो कि उड़ीसा पावर जो कि पावर जब जनरेट होता है, ट्रांसमिट होकर जो आता है, वो ओपीटीसीएल को एक ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलने वाला है। जब तक वो ट्रांसमिशन लाइन, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ नहीं कर सकते। तो उसको अगर बीजेपी का इच्छा होता, अगर उनका सही मायने में इच्छा होता, वो दिल्ली जाके वो ग्रांट को करा लेते और 750 केवीए का लाइन ओपीटीसीएल को मिल जाता और हमारे डिस्कॉम को इतना परेशान नहीं होता। तो ये बीजेपी जो कर रहा है वो खाली आंखों देखा के लिए कर रहे हैं, उनका अंदरूनी कुछ भी नहीं है। भैया साधारण जो हर दिन 100 से 150 रुपया या फिर 200 रुपया कमाते हैं, बोला जा रहा है बिजली बिजली का दर दाम हर दिन बढ़ता जा रहा है, उनके ऊपर क्या प्रभाव? देखिए अभी हमारे साथ एक किसान भाई भी गया था, जो आपका जो है किसान भाई को वो पहले 700 रुपया महीना देते थे, अभी उनके पास कुछ 22,000 रुपए का बिल आ गया है। तो यही यही बात है कि अभी आप किसान को अगर आप ये करना चाहते हो तो उसके ऊपर आप अगर इतने सारा बिल दोगे, उसको कितना उपज होता है कि वो इतना भारी भरकम बिल दे सके। तो ये जो सारा चीजें हम ये कर रहे हैं कि जो उड़ीसा एक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सरप्लस स्टेट होते हैं। तो सरप्लस स्टेट अगर हम हैं तो हम क्यों दूसरों स्टेट से हम लोग ज्यादा क्यों देंगे पैसा? तो यही सब चीज है कि आप हर लोगों के लिए, जो गांव में रहते हैं उनके लिए अलग स्लैब रखिए, गरीब जो लोग स्लम्स में रहते हैं आप उनके लिए रखिए। आप इस तरह का स्लैब बनाइए और एक मंथली बिलिंग साइकिल जो है आप उसको एक निर्धारित कीजिए। या तो आप महीना में एक बार बिलिंग करोगे या 40 दिन में करोगे, ये रैंडमली करोगे तो इस तरह का एजुकेशन होगा और अगले समय में कांग्रेस रास्ते पर जरूर उतरेगा और ये जो आंदोलन आज शुरू हुआ है ये बंद नहीं होगा। भैया अभी आप मेमोरेंडम दे के आए, क्या प्रस्तुति मिली उनसे, क्या बोले वो तो बोला है जे पहले जैसे होगा नहीं काम, हम लोग सब तदंत करेंगे, करके सब ठीक ठाक करेंगे। लेकिन ये हमारा उड़ीसा सरकार वो केंद्र सरकार दोनों मिलजुल के ये सब काम होता है, लेकिन चाषी जो चाष कर रहा है उन लोग के लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब मीडिया में देता है जो गरीब चाषी के लिए हर काम हम करता है, लेकिन अभी देखिए 700 रुपया 600 रुपया बिल आता था, अभी एक चाषी को 7,000 रुपया 30,000 रुपया बिल आया है। अब देखिए 30,000 रुपया बिल, एक चाषी कैसे पैसा देगा? वो तो चाष अभी होता नहीं ठीक से, तो कैसे देगा बिल को? ये भी करेक्शन करता नहीं, दौड़ते दौड़ते उसका और भी 20,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। भैया अभी आगे आ रही इलेक्शन, लग रहा है इस पर बहुत बड़ी प्रभाव पड़ेगी इस सरकार को? वो निश्चय पड़ेगी। हमारा जो गरीब आदमी है, मीडियम क्लास का आदमी है, वो पहचान लिया है ये सरकार, जो केंद्र सरकार और जो उड़ीसा सरकार दोनों भाई है, जैसे हेड टेल है नहीं पैसा का, वो दोनों मिलजुल के ये टाटा पावर से पैसा लेता है। पहले इलेक्शन आ गया, उसका भागीदारी होगा इन लोग के साथ। और टाटा पावर और सरकार को हम लोग बोल रहे हैं, जब भी आदमी के लिए कुछ नहीं करेंगे, कांग्रेस हर दिन हर टाइम में अब जनता के लिए है, गरीब दुखी के लिए है, वो कांग्रेस राज रास्ता में निकलेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारे पास और एक मैडम है, उनसे आके पूछे, मैडम आज आप इलेक्ट्रिक ऑफिस को घेराव किए थे, धरने पे बैठे थे, वजह क्या था? मैं
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का साधारण संपादिका हूँ अर्चना नंदी। आपको पता है आज जो बालासोर जिला का प्रॉब्लम है वो सारा उड़ीसा का प्रॉब्लम है। जैसे ये टाटा इंडिया जब से लिया है, टाटा पावर ने इतना ये कर दिया लोगों को। हर दिन हम देखते हैं पावर कट होता है, टाउन एरिया में तो जो होता है मफसल में भी होता है। और कृषि को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है अभी कृषक को जैसे उन्होंने मीटर बिठाया, जैसे उनका बिल आता है, जैसे तारीफ पे तारीफ बढ़ाते हैं। और जो मीटर बैठाता है ना, वो मीटर में कोई ना कुछ गलती है। और घर में भी जो मीटर बैठा है, आपको सबको पता है, आप जानते हैं कि किस के कैसे मीटर में वो पावर उठता है। और अभी वो लोग जो किए है ना, दिन में एक तारीफ करेंगे, रात को एक, शाम को एक तारीफ करेंगे। उसके विरुद्ध में आज कांग्रेस की तरफ से शरद पटनायक जी का आह्वान से आज ये धरना हम लोग दिए थे। और ये जो टाटा पावर मनमुखी शासन कर रहा है, इनको हम चेतावनी दे दिए। इसको वो मानेंगे नहीं तो आगामी दिन में इसका ऊपर जरूर और भी ज्यादा धक्का होगा, ज्यादा उसका ऊपर ये होगा। देखा जा रहा है कभी बीजेपी हो या कभी कांग्रेस हो, हर दिन मतलब इसका विरोध कर रहे हैं, धरने पे बैठ रहे हैं। आखिर इसको किस सरकार को ये टारगेट कर रही है? ये तो जरूर बीजेडी सरकार और बीजेपी सरकार मिली भगत सरकार है। ये दोनों भाई है, खाली ऊपर दिखाते हैं। हम बीजेडी के अगेंस्ट स्ट्राइक करते हैं बीजेपी वाला, कभी बीजेडी वाला करते हैं, हम केंद्र का ऊपर करते हैं। लेकिन कांग्रेस जब स्ट्राइक करता है, कांग्रेस जब धरना देता है, कांग्रेस जब कुछ करता है, वो सारे लोगों के लिए करता है। वो किसी दल का चपलूसी नहीं करता है। वो जब कांग्रेस ये बीजेपी दोनों ही भाई है, ये सबको मालूम है। आगे आ रही इलेक्शन कितना प्रभाव पड़ने वाली है? अरे इसका पास से पैसा लेके, जितना पैसा गरीब लोगों के पास से लूटते हैं ना ये लोग, ये पैसा बीजेडी को कुछ देंगे, कुछ बीजेपी को देंगे। इसको दे के ये यहाँ पे राजनीति करते हैं बीजेपी सरकार। और लोगों को उस टाइम बट्टी जो फेंकते हैं ना, जैसे ऐसे बट्टी फेंकते हैं, वोट लेते हैं। लेकिन लोगों को भी जानना चाहिए, लोगों को भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, और टाइम नहीं है, आगे बढ़ो। और इनको जैसे भी जब भी वो आते हैं बीजेडी सरकार को, बीजेपी सरकार को आप प्रश्न करो कि क्या है हमारे लिए। हमारे पैसा से आप खेलते हो, हमारे पैसे से हम बटी देते हो, लेकिन उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जैसे कि देख रहे थे यहाँ पे जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पे बता रहे थे बीजेपी सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, देखिए हर कोई घेर रहा है। और सबसे बड़ा उनका टारगेट था दोनों सरकार के ऊपर। देखिए यहाँ पे जो दर दाम बढ़ाया जा रहा है और दोनों भाई है, एक साथ पैसा बांटा जाता है। और सबसे बड़ी चीज वो बता रहे थे कि देखिए जो आम आदमी है, देखिए जो आने वाली इलेक्शन है तो आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ी प्रभाव पड़ रही है। और आने वाले कहीं जो इलेक्शन 2024 में उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगी। देखने वाली बात है इस समस्या को यहाँ का सरकार कब से कब जल्दी से जल्दी इसको समाधान करती है। बालेश्वर से लालू राजवंशी का रिपोर्ट, आज खबर इंडिया।